बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इस चैप्टर के 5 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। आज हम 6 वीडियो कर रहे हैं और 6 वीडियो में हम पढ़ेंगे सहकारी समिति क्या होती है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम 3-4 टॉपिक को कवर करेंगे। सहकारी समिति क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं एवं सीमाएं क्या हैं। तो 4 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और ये 4 टॉपिक इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए बच्चे अपने कॉपी और पेन लेके। सबसे पहले सहकारी समिति का अर्थ देखो, नाम से ही मालूम चल रहा है सहकारी, एक ऐसी समिति, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कार्य क्या है, बेसिकली सभी लोगों को मिलकर कोई कार्य करना। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है हमें कि सहकारी समिति क्या है। सहकारी, सह मतलब साथ साथ, मतलब जो सदस्य हैं उनको साथ लेके, कारी मतलब कारिता मतलब होता है कार्य करना, कोई पर्टिकुलर कार्य को करना। अब देखिए जो सहकारी समिति है उसका डेफाइन पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे कि सहकारी समिति होती क्या है। तो देखिए ऐसे ऐच्छिक संगठन, ऐच्छिक संगठन बेसिकली ऐसे संगठन है जो इच्छा के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। मतलब इसके जो सदस्य हैं उनकी इच्छा से ही वो इस संगठन को बनाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा, जो स्थापना की जा रही है वो कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रही है और वह इस तरीके से की जा रही है कि जो जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी उसके सदस्य हैं, उनको पारस्परिक आर्थिक हित की सुरक्षा प्रदान की जाए। मतलब एक इस तरीके से कार्य करना कि सारे जो मेंबर्स हैं उनको हित हो, उनको आर्थिक हित हो, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, अब आते हैं उद्देश्य। बेटा जी उद्देश्य मतलब इंग्लिश में होता है मोटिव। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सहकारी समिति है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाई जा रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, सुनिए। बेसिकली जितने भी सदस्य होते हैं उनको, जितने भी पूंजी वर्ग लोग हैं, पूंजी वर्ग को बोलते हैं कैपिटलिस्ट, पैसे वाले लोग, मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब होते हैं मीडिएटर, उनसे बचाना, उनके शोषण से बचाना। ठीक है, और इसका जो मेन मोटिव ये नहीं होता कि हमें लाभ कमाना है, इसका मेन मोटिव ये है कि जितने भी सदस्य हैं उनको क्या करना, उनको हित पहुंचाना, उनको शोषण से बचाना। ठीक है, और किसके शोषण से बचाएंगे हम, पूंजी वर्ग और मध्यस्थों। ठीक है, तो अब आएंगे हम विशेषताएं एवं लक्षण। इसके 5-6 विशेषताएं हैं जिनसे आप इजीली पहचान पाएंगे कि क्या किस तरीके से होती है ये। तो सबसे पहले है स्वैच्छिक सदस्यता। बेसिकली इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, अगर मान के चलिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव क्या है, विपणन संबंधी कार्य करना, तो वह उसका क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो जितने भी समान हित वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस समिति के सदस्य बन जाते हैं। दूसरा है वैधानिक स्थिति। बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर हम देखेंगे सीमित दायित्व है। मतलब सीमित दायित्व का मतलब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। सीमित दायित्व का मतलब ये है कि अगर बाय चांस एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर उन्हें पेमेंट करना हो, अपने कर्जों से मुक्ति पानी हो, तो उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कंपनी है, अपनी समिति है, उसकी पूंजी का ही उपयोग करेंगे, ना कि अपनी निजी संपत्ति का उपयोग। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद जो समिति का जो अस्तित्व है वह उनके सदस्यों से अलग हो जाता है। मतलब समिति का नाम है तो मतलब समिति अलग हो गई, उसकी जो दायित्व हैं वो अलग होंगे और जो उसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके दायित्व अलग होंगे। नेक्स्ट देखिए सीमित दायित्व। सीमित दायित्व मैंने आपको बताया, अभी बताया, इस सेकंड पॉइंट में मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझा दिया था। बेसिकली जितने भी सदस्य हैं उनका यहाँ पर जो दायित्व है, उनकी जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ उनकी जो पूंजी जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है इस बिज़नेस के अंदर, सहकारी समिति में, वहाँ तक ही सीमित हो जाती है। यहाँ पर उन्हें अपनी निजी संपत्ति का उपयोग नहीं करना होगा। नेक्स्ट देखिए नियंत्रण। नियंत्रण में बेसिकली देखें तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो रही है। किसके ऊपर, सहकारी समिति के अंदर जो मैनेजमेंट है वह किस प्रकार किया जाता है, तो वह प्रजातंत्रात्मक तरीके से किया जाता है। मतलब डेमोक्रेसी के सहित
समझ में आ रहा है? मतलब वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और उसके बेस पर वो इलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर सदस्य को कि ये मैनेजमेंट देखेगा। समझ में आया ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर कि इसका बेसिक जो मेन मोटिव है वह ये है कि जितने भी सदस्य हैं उनको अधिकतम सहायता प्रदान करना। समझ में आया? ना कि उनको आर्थिक लाभ कमाना। ठीक है, यहाँ पर वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर वह अपने ही सदस्यों की सहायता कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नकद व्यापार। बेसिकली जो सहकारी समिति होती हैं वह नकद व्यापार करती हैं, वह सिर्फ और सिर्फ नकदी के अंदर विश्वास रखती हैं। जितना भी बिजनेस होता है इनका वह सिर्फ नकदी में होता है, मतलब कैश में होता है। सहकारी सरकारी नियंत्रण, ये जितना भी बिजनेस करती हैं, जितना भी ये कार्य करती है, उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है इनको रजिस्ट्रार के पास भेजने पड़ते हैं, जिससे इनका लेखी का निरीक्षण होता है। समझ में आया? और जो गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर नियंत्रण रखती है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वित्त की व्यवस्था। वित्त की व्यवस्था मतलब फाइनेंस। तो फाइनेंस ये कहाँ से लेती हैं? या तो सरकार से प्राप्त करेंगी ऋण, या क्या करेंगी, अपने शेयर्स हैं वो बेच देंगी अपने सदस्यों को, और सदस्यों से वो पैसा प्राप्त कर लेती हैं। समझ में आया? सहकारी समिति अपने कुछ अंश निकालती है और इन अंशों की बिक्री वो अपने सदस्यों से कर देती हैं। सदस्यों से प्राप्त जो पैसा है वह अपने बिजनेस में लगा लेती हैं या उस समिति में यूटिलाइज कर लेंगी। समझ में आ रहा है ना कुछ? अब आते हैं सीमाएं। सीमाएं मतलब लिमिटेशन। अब हर चीज़ की आप कुछ लिमिटेशन होती हैं, इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। मैंने आपको एकल व्यवसाय बताया, उसकी भी कुछ सीमाएं थी। फिर मैंने हिंदू परिवार बताया था, हिंदू परिवार व्यवसाय, उसमें भी कुछ लिमिटेशन थी। तो हर बिजनेस की कुछ लिमिटेशन होती हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला देखिए, पूंजी की कमी। तो यहाँ पर ये हैं जितने भी ये जो अपने ये सहकारी समिति बन रही हैं वो क्या है, ऐसे लोगों के द्वारा बनी गई हैं या ऐसे लोग इसके सदस्य होते हैं जिनके पास लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड साधन होते हैं। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सहकारी समिति, उनको जो पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ता है। समझ में आया? क्योंकि उनके पास सीमित पूंजी होती है तो उनको क्या करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, अकुशल प्रबंधन। बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं वो ही जो सदस्य हैं वो ही मैनेजमेंट देख रहे हैं, और वह क्या नहीं है, पेशेवर, कुशल और अनुभवी नहीं होते। ना तो वो अच्छे मैनेजर होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अच्छे मैनेजर हों। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, इस समिति का जो संचालन है वो प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है। तीसरा, गोपनीयता का अभाव। हमने बताया था कि इनको अपने जो लेखे हैं, वार्षिक रिपोर्ट है, वो रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ती है, और जिससे जो सरकारी नियंत्रण इन कंपनियों पर होता है। तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपनी गोपनीयता का अभाव होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन में गोपनीयता का अभाव होता है। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की या इस व्यवसाय की जो इम्पॉर्टेंट, जो ऐसे सीक्रेट बातें हैं वो भी सरकार को मालूम होती है और सबके सामने आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। बेसिकली जितनी भी सहकारी समिति हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, उनके कानून एवं नियमों के अधीन होती हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है सरकार का। नेक्स्ट देखिए, सदस्यों के बीच मतभेद। तो बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी सदस्य हैं, मैंने आपको बताया था सहकारी समिति में क्या है, लोग बाग जितने भी सदस्य हैं जिनका समान सोच है, समान हित है, वो एक साथ आते हैं और किसी कार्य को तरीके से करते हैं। बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के लिए ही बनी है और लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर जो सदस्य हैं उनके बीच में मतभेद आ जाते हैं, मतलब उनके बीच में कुछ ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इस तरीके से वो स्वार्थपूर्ण डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि उसने सोचा कुछ और था, कुछ हो और कुछ रहे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, विवाद आ जाता है, और विवाद आते ही वह अपने जो सेवा का उद्देश्य है उसको भूलकर अपने स्वार्थ के लिए शासन करना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी बच्चों, सहकारी समिति का अर्थ, उसका उद्देश्य, उसकी विशेषताएं एवं उनकी सीमाएं।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सहकारी समिति हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, उनके प्रकार क्या हैं और सहकारी समिति के लाभ क्या हैं। थैंक यू।